हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे स्वस्थ मत और अपने पढ़ाई कंटिन्यूस कर रहे हैं। आज रिलेशंस एंड फंक्शन पे पार्ट नंबर 2 की तैयारी करी जा रही है और उसी से रिलेटेड आज की क्लास रहेगी पार्ट नंबर 2 पे। आज हम जो रिलेशंस हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा है, आपसे उम्मीद है कि आपने उसको रिवाइज करा होगा और उसकी आपने प्रैक्टिस करी होगी, आपने उसको समझा होगा, है ना। चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें, है ना, चीज़ों को रटेंगे। क्योंकि अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आप चीज़ों को लंबे समय तक सिक्योर के आप रख सकें अपने माइंड में, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप चीज़ों को समझें। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं यही सब्जेक्ट की बात नहीं करता केवल मैथमेटिक्स, वो कोई भी हो, वो फिजिक्स हो, वो केमिस्ट्री हो, है ना, वो हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हर एक उसके पहलू पे नजर आपकी होनी चाहिए। हर एक बिंदु को आपको, हर एक पॉइंट को आपको समझना पड़ता है ना। क्योंकि हर एक चीज को अगर आप समझ लेते हो तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती उस चीज को, है ना। चीजें हैं जो रटना भी पड़ता है ना, तो उस चीज को आपको बता दिया जाता है कि आपको ये चीज रटनी ही पड़ेगी, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको चीजें जो है समझनी ही पड़ती हैं। तो उम्मीद करी जाती है कि आपसे आप चीज़ों को समझें, और समझेंगे कब? जब आप सेशन को ध्यान से सुनेंगे। अगर आप ध्यान से सेशन को सुनते हो तो मैं इस बात को बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, है ना, कि हर एक चीज जो मैं यहाँ से डिलीवर करूंगा वो आपको बिल्कुल समझ में आएगी। बिल्कुल दावा है, गारंटी है, अगर आप सेशन को लास्ट तक बिल्कुल बगैर स्किप किए हुए इसको देखते हैं, है ना। चलते हैं, ज़्यादा टाइम को यहाँ पर नहीं लगाते और सेशन को कंटिन्यू कर ही देते हैं। आज अपनी सेकंड क्लास है, इस पे संबंध एवं फलन पे, है ना। आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे बात करेंगे, है ना। संबंध के प्रकार पे आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। संबंध क्या होता है, क्या प्रोसेस है, कैसे, वो चीजें मैंने सेशन नंबर 1 जो मैंने लिया हुआ था उसमें मैंने हर चीज बिल्कुल डिस्कस कर दी है ना। चलते हैं आज की। और ये क्लास का अपना इम्पोर्टेंस है, मैं आपको बता दूं, इस क्लास का अपना एक इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ये है कि अगर इस क्लास को आप देख लेते हो, पूरी क्लास को अगर आप ध्यान से देख लेते हो, तो आप एक्सरसाइज 1.1 बनाने के बिल्कुल एबल हो जाओगे। बिल्कुल एबल हो जाओगे, बिल्कुल गारंटी। अगर आप इस क्लास को देख लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप जो संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 है, यानी कि उसको आप बना ले जाओगे। ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन है, ये 10 नंबर का बैटेज लगता है इसका, है ना। तो अगर आपको 10 नंबर चाहिए, एक प्रश्न तो आपको बिल्कुल कंफर्म है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है ना। तो अगर आप इसके बेसिक को समझ लेते हो, मैं अभी स्टार्ट करूंगा क्योंकि बेसिक ही है, अभी मैं क्वेश्चन को ले नहीं रहा हूं, अभी तो मैं बेसिक ही डिस्कस मुझे अपना मानना है ना, कि मैं पहले बेसिक क्लियर करता हूँ, बेसिक को क्लियर करने के बाद ही मैं एक्सरसाइज पे आता हूँ, है ना। तो बड़ी स्मूथली मैं चीजों को बताता हूँ, है ना। बड़े ध्यान से आप उसको केवल सुने, कोई रट्टा मारने की कोई जरूरत है ही नहीं। बहुत स्मूथली, यानी कि विषय की मैं बिल्कुल गहन आपको नॉलेज देता हूँ, है ना। किस तरीके से उसको, उसके डेप्थ को समझा जा सकता है, उसका जेन्युइन तरीका क्या है समझने का, मैं आपको विषय का फील दिलाने का पूरा कोशिश करता हूँ, है ना, कि आप विषय को फील करें। जब आप किसी सब्जेक्ट को फील कर लेते हैं तो फिर उसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आप चीजों को क्या करें, मैं आपके ऐसे कोशिश मेरी रहती है कि मैं कुछ उस वे में चीजों को सेट करूं, है ना। मैं उस वे में चीजों को सेट करूं कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए, है ना। तो मेरा अपना यही मानना है कि मैं कुछ उस तरीके से चीजों को भुनाने की, बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। मेरा अपना जो है तरीका है, मैं कोशिश करता हूँ पूरी, है ना, कि आप चीजों को समझ जाए, है ना। चले, आज हम डिस्कस करेंगे संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार पे आज हम डिस्कस करेंगे। पहला जो इसका प्रकार है ना, वो है स्वतुल्य संबंध।
क्या है स्वतुल्य संबंध? ध्यान से इसको आप सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सरसाइज 1 इसी से मिलने वाली है। ठीक है, समुच्चय में थोड़ा सा इसको सुनाता हूं, ठीक है ना। अभी मैं लिख दूंगा, अगर सुनाने से मेरी बात आपको समझ में नहीं आती है तो मैं अभी लिखता हूं, वहां से मैं बिल्कुल 110% बिल्कुल क्लियर कर ही दूंगा, है ना। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं तो गारंटी है कि मैं आपको सिखा ही दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म मैं आपको सिखा दूंगा, है ना। बस आप केवल ध्यान से सुनो। क्या है? समुच्चय ए पर परिभाषित, समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है। एक बार फिर से सुने, समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है। कब कहलाता है? यदि ए कोमा ए, ये क्या लिखा हुआ है? ए कोमा एक क्रमित युग्म लिखा है, ये किस में है? आर में है ना, आर में है। यानी इसका सिंपल सीधा सा मतलब है इसके लिए फॉर ऑल, तो ध्यान रखना ये किस चीज के क्या बनाया उन्होंने, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, है ना। ये आपके पास होना चाहिए। और ए कहां से लिया हुआ है? ये हमने लिया हुआ है समुच्चय ए से। ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। ए हमने क्या लिया हुआ? ए जो है वो समुच्चय हमने ए से लिया हुआ है। इसका क्या मतलब है? मैं आपके अभी ये जो लिखा हुआ है, हो सकता है कि ये लैंग्वेज आपको आपके समझ से परे हो, मैं समझ सकता हूं आपको ये लैंग्वेज समझ से परे हो, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, है ना। चलिए, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। मैं समझ सकता हूं कि लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आ रही है, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं अभी बिल्कुल इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, बिल्कुल आपकी भाषा में इसको मैं बताने का कोशिश करूंगा। ये तो गणित की भाषा है, लेकिन मैं आपको आपकी भाषा में बताने का कोशिश करूंगा और आपको मैं वहां से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों हो तरीका बिल्कुल क्या है, सही माना जाता है। चलो, इसका क्या मतलब? स्वतुल्य संबंध का मतलब है स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। आपकी भाषा में, आपकी भाषा में क्या है कि स्वयं का स्वयं के साथ अगर संबंध है तो आप उस संबंध को स्वतुल्य बोलो, अदरवाइज आप स्वतुल्य उसको बोल नहीं सकते। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध। देखो ए कॉमा ए हमने क्यों लिखा? क्योंकि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध, देखो स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, तभी वो संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। क्लियर? बस इतनी लैंग्वेज लिखने की जरूरत, अगर मैं चलो लिखने की कोशिश भी करता हूं, मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। समुच्चय, चलो लिख ही देता हूं, समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर, एक मिनट के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। असुविधा के लिए खेद है। चलें, तो मैं बात कर रहा था स्वतुल्य संबंध पे। तो अपन स्वतुल्य संबंध पे बात कर रहे थे, तो हमने बिल्कुल स्पष्ट आपके लैंग्वेज में इसको बताया हुआ है कि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। अगर आपको कोई एक रिलेशन दिया हुआ है यार, और उसमें उस रिलेशन में स्वयं का स्वयं के साथ संबंध मौजूद है, तो आप उस संबंध को स्वतुल्य संबंध बोल सकते हो। मैं मानता हूं कि आपको ये लैंग्वेज अभी नहीं समझ में आ रही है, कोशिश अपनी करी जा रही है बताने की, है ना, कि समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है। आर एक स्वतुल्य कहलाता है कब? जब ए कॉमा ए ये जो है आर में मौजूद हो। इसमें कोई आर आपको दिया जाएगा, उस आर में, है ना, एक आर का मतलब रिलेशन संबंध, है ना, अगर ये मौजूद है उसमें, है ना, और ये जो बना हुआ है इसको हम फॉर ऑल बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब सभी। ए बिलोंग्स टू ए, एक कैरेक्टर है, ए कोई क्या समुच्चय, और ए क्या है, कोई एलिमेंट है। ए कोई क्या है, इस समुच्चय का एलिमेंट है ए, ठीक है। या इस चीज को आप ऐसे भी लिखो, ए आर का मतलब रिलेशन, ठीक है ना, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, ठीक है, कंफर्म। चलिए, चलते हैं हम दूसरे बिंदु की तरफ अपने। ये था पहला, बिल्कुल बेसिक, है ना। चलिए, दूसरा हमारे पास सम्मित संबंध।
सममित संबंध क्या है? इसको मैं लिखता हूं समुच्चय ए पर पूरी कोशिश करी जा रही है कि मैं समझाऊं आपको, है ना। एक संबंध आर सममित कहलाता है। सममित यदि और केवल यदि, यदि और केवल, यदि और केवल, है ना, यदि और केवल यदि ए कोमा बी ये आर में मौजूद हो। किसमें? आर में। संबंध आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसमें अगर ए कोमा बी मौजूद है तो यदि बी कोमा ए भी अगर आपको आर में मिल जाता है ना, ए कोमा बी है तो आपको बी कोमा ए भी होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अगर ए कोमा बी आपको, ये मैं फिर सोच रहा हूं कि ये चीज आपको गणित में अगर आप थोड़ी सी, अगर आपने कहीं स्कूलों में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, अगर पहली दफा आप देखें तो मैं मानता हूं कि ये डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए ना, क्योंकि लैंग्वेज समझना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, अगर पहली दफा आप देख रहे हो। लेकिन अगर आपने कहीं, आप स्कूल में, जिस स्कूल में भी आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अगर वहां आपके टीचर ने इसको अगर एक्सप्लेन किया हुआ है तो उम्मीद है अगर एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। नहीं तो अगर हवा हवाई में अगर इसको एक्सरसाइज को सीधे डाल दिया गया तो फिर ये कई टीचर्स इसको पढ़ाते भी नहीं है, ठीक है ना, मतलब ये काफी डिफिकल्ट है, कभी समझ से परे होता है लोगों की, ठीक है। लेकिन ज्यादा टफ भी नहीं है अगर आप चीजों को समझ लेते हो। बड़ी स्मूथली, मैं तो बड़ा स्मूथली इसको पढ़ाता हूँ ना, आराम से, कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं, आराम से आप सीखें केवल, है ना। तो मैंने कहा समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर सममित कहलाता है यदि और केवल यदि ए कोमा बी आर में है, आर कोई रिलेशन रहेगा, है ना, उसमें अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि वो संबंध सम्मित हो, है ना। अगर ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज में फिर यहाँ लिखता हूँ, ये देखो इसको मैंने फॉर ऑल, और ए कोमा बी कहां से लिया गया है? ए कोमा बी समुच्चय ए से लिया गया है, समुच्चय ए से। ए कोमा बी कहां से लिया गया है? समुच्चय ए से लिया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट कर देते हैं कि आप इसको चाहो लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है ना। तो ए कॉमा बी कहां से है? ए कॉमा बी ये समुच्चय ए से है, ठीक। तो ए कॉमा बी दोनों कहां से? समुच्चय ए से। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सम्मित संबंध कब कहलाएगा? समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर सम्मित कहलाता है यदि और केवल यदि ए कॉमा बी आर में मौजूद है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सरसाइज में बिल्कुल कंफर्म, लेकिन ये चीज तो आपके माइंड में थोड़ा सा क्लिक करनी चाहिए, है ना, कि ये जहन में तो आपके होना चाहिए कि ये चीज होती है ऐसी, है ना, ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी कॉमा ए भी होना ही होना चाहिए अगर संबंध को सम्मित होना है। क्लियर? डन? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये थे हमारे पास दो प्रकार किसके? संबंध के। अगले प्रकार की तरफ चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं। अगला हमारे पास है जिसको हम संक्रामक कहते हैं। संक्रामक संबंध, है ना। क्या है संक्रामक संबंध? लिखते हैं यहां पर, समुच्चय परिभाषित एक संबंध और कहलाता है यदि और केवल यदि केवल यदि ए कॉमा
बी आर में है, ए कॉमा बी आर में है, तथा बी कॉमा सी भी आर में मौजूद है, ए कॉमा बी आर में मौजूद है, आर आपको कोई दिया रहेगा, ठीक है ना। ये सब कुछ अभी तो ये बिल्कुल बेसिक बताया जा रहा है, लेकिन जब प्रश्न लेंगे तो ये जो करा जा रहा है ये सब आपको वहां पर आ जाएगा। ए कॉमा बी किस में है, आर में है, तथा बी कॉमा सी भी आर में है, तो आपके पास ए कॉमा सी भी होना चाहिए इसमें आर में, तब संबंध क्या कहलाएगा, तब संबंध कहलाएगा कि वो संक्रामक है। ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, मतलब आर जो आपके पास दिया हुआ है उसमें ए कॉमा बी ढूंढो, बी कॉमा सी ढूंढो, है ना। अगर ये दोनों हैं तो ए कॉमा सी को तो होना ही होना चाहिए, ठीक है ना, ए कॉमा सी को तो होना ही होना चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल कंफर्म, ठीक है। अब यहां पर इसको क्या बोलोगे, फॉर ऑल ए बी सी, ये सब कहां से हैं, ये सब समुच्चय ए से लिए गए, समुच्चय ए से, दो समुच्चय में, समुच्चय ए और समुच्चय बी, तो ये सारे कहां से हैं, ए बी सी कहां से लिए गए, सारे एलिमेंट समुच्चय ए से लिए गए, या फिर इसको ऐसे लिखो आप, इसको ऐसे लिखो, ए आर बी तथा बी आर सी, तो क्या कहा हमने, ए आर सी भी मौजूद है ना, ये दोनों एक ही तरीके, मतलब लिखने का अपना क्या है तरीका है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बी सी, ए से सब क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ए बी सी सारे कहां से लिए गए हैं, ये आप समुच्चय ए से लिए गए हैं। तो ये बिल्कुल जेन्युइन तरीका था समझने का, आपको मैंने बिल्कुल बखूबी इसको बताने का कोशिश करा है ना। आप इसको अगर नहीं समझ में आया है, इसको आप एक दो बार और देखने की क्या करें, कोशिश करें, है ना, कोशिश क्या करें, इसको आप देखें, आराम से समझ में आ जाएगा, ये समझना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं समझ पाते हैं तो फिर एक्सरसाइज बनाना काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, स्वतुल्य का मतलब होता है स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए, है ना। तो अगर संबंध स्वतुल्य है तो इसका मतलब स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना ही होना चाहिए, बिल्कुल कंफर्म, ठीक है ना, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना ही चाहिए। चले, अब यहां पर दूसरा हमने कहा था सम्मित संबंध, सम्मित संबंध कब होगा, सम्मित संबंध तब होगा समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर सम्मित कहलाता है यदि और केवल यदि ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। ए कॉमा बी एक जो है आपके पास क्रमित युग्म है, ठीक है, तो बी कॉमा ए क्रमित युग्म भी आर में होना चाहिए। फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू किससे, ए से, समुच्चय ए से, तो ये बिल्कुल कंफर्म है ना। तो अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, अगर मेरी भाषा बोलो तो अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, है ना। और वहां पर स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना ही होना चाहिए। चलिए किसमें, स्वतुल्य में, है ना, और सम्मित में अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। चलिए संक्रामक संबंध में, संबंध संक्रामक होगा, है ना, समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि और केवल यदि ए कॉमा बी आर में है तथा बी कॉमा सी आर में है तो ए कॉमा सी को भी आर में होना ही होना चाहिए अगर संबंध संक्रामक है ना। अगर संबंध संक्रामक है तो ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है तो ए कॉमा सी को भी आर में होना ही होना चाहिए, संबंध क्या होने के लिए, संक्रामक होने के लिए। उम्मीद है कि ये जो मैंने यहाँ पर तीनों प्रकार बताए हैं उनको आपको बखूबी इसको आप समझे होंगे, ध्यान से इसको आप सुनोगे, गारंटी है आपने इसको समझ लिया होगा। जब हम प्रश्नों पे आएंगे तो प्रश्न भी आराम से आप बना ले जाओगे, इसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी आपके सामने, ठीक है। एक और मैं डिस्कस कर लेता हूं, है ना, जिसको हम प्रतिलोम संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिलोम संबंध। ये देखिए प्रतिलोम संबंध क्या है, प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध का है, इसका मतलब है, चलो मैं दिखाता हूं सीधे सिंपली इसको। प्रतिलोम का सीधा मतलब आप समझिए उल्टा, है ना। आपको कोई क्रमित युग्म दिया हुआ है, बस उस क्रमित युग्म में आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है। प्रतिलोम का मतलब ही आप उल्टा समझते हैं ना, सभी समझते हैं, है ना। चलिए जैसे आर लिखा, आर एक हमारे पास संबंध है और इसमें हमने लिखा कि 1,2 3,4 5,6 7,8 है ना। ये आपसे पूछा इसका प्रतिलोम संबंध बताओ,
इसका आप क्या बताएं, प्रतिलोम संबंध बताएं। तो आपको कुछ नहीं करना है ना। अगर कोई नहीं पढ़ा है तो ये करना भी उसके लिए डिफिकल्ट है। प्रतिलोम संबंध का नाम नहीं सुना तो क्या करोगे, ठीक है, तो सुनना जरूरी है। तो प्रतिलोम संबंध है ना, तो हमें क्या बताना है, प्रतिलोम संबंध, जिसको हम आर इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर इनवर्स। तो ये प्रतिलोम संबंध को दिखाने उस तरीका आर इनवर्स। तो कैसे करेंगे, आर इनवर्स बराबर, इसमें हम लिखेंगे, बस इसको आपको उलट पलट देना है ना। 2,1 हो जाएगा, 4,3 हो जाएगा, 6,5 हो जाएगा और 8,7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम संबंध। तो उम्मीद है कि आपको प्रतिलोम संबंध भी निकालना आ गया होगा, ठीक है। तो अब ये चारों संबंध जो मैंने करे हुए हैं, इनको आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। अब हम अगली जो एक्सरसाइज लेंगे वो प्रश्नों पे लेंगे, है ना। अभी तो बहुत सारे जो है इसमें बेसिक बताना है। अभी तो सार्वत्रिक का है, ठीक है ना, सार्वत्रिक संबंध है, ठीक है, वो बताना है। अभी तो तमाम है, तत्समक संबंध है, वो है, ठीक है। लेकिन जो मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज थी वो आपको इन तीन को समझना था, ठीक है ना। अगर आप एक्सरसाइज देखोगे तो वो इन्हीं पर बेस्ड है ना, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। तो इनके ये चीजें आपके दिमाग में चलनी ही चलनी चाहिए कि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए तो संबंध स्वतुल्य कहलाएगा। अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, संबंध क्या है, सममित सममित कहलाएगा। ए बी है, बी सी है तो ए सी बी होना चाहिए, तब वो संबंध क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा। तो ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए, आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर। तब आप इस प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। अब प्रश्न लिखने का तरीका क्या क्या रहेगा, तो वो मैं करूंगा जब प्रश्न लेकर के आऊंगा, तो मैं कैसे कैसे लिखूंगा वो तरीके की इसमें, क्योंकि कई बार मैंने देखा हुआ स्टूडेंट्स जो है एक्सरसाइज इस चैप्टर को जो है मान लो समझ तो ले, लेकिन पूछने के लिखेंगे कैसे, क्योंकि लिखना भी अपने आप में यहाँ पर एक टास्क है ना। इस एक्सरसाइज में जो प्रश्न है या इस चैप्टर के जो प्रश्न हैं उनको लिखना भी अपने आप में एक कला है। लिखेंगे कैसे, अगर समझ लिए, लेकिन लिखने का क्या प्रोसेस रहेगा, तो हर चीज बिल्कुल आपको बोर्ड पे में जितना लिख दूंगा उतना अगर आप कर लेते हो तो गारंटी के साथ यहाँ पर एक भी नंबर आपके कटने वाले नहीं है। पूरे 100, अगर 1 नंबर का है तो 1 नंबर मिलेगा, 10 नंबर का है तो 10 नंबर गारंटी के साथ मिलेगा ना। जितना लिख दिया उतना आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।